क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. बॉल इज थ्रोन vertically upwards. Which of the following graph, which of the following graph represent vt graph of the ball represents vt graph of the ball during its flight. During its flight, air resistance 0. During its फ्लाइट और गिवन है एयर रेजिस्टेंस कितना है, 0 है. एयर रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है ना. अब देखो जरा सवाल, ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये इस तरीके से, ये आपको दिया है ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ऑप्शन ए. ठीक, फिर ऑप्शन बी में आपको ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये इस तरीके से ग्राफ आपको दिया हुआ है. ठीक, फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में ये ऐसे, और ऑप्शन डी में ये ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है, ये ओके. नाउ अब देखिए, सबसे पहले जब आप बॉल को, जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे, क्या कहानी चलती है, याद करिए. बॉल को जब आप अपवर्ड थ्रो करते हो, ये बॉल इस तरीके से पहले ऊपर जाएगी, और जब ऊपर जा रही होगी तो ऊपर जाने की वेलोसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव. तो ऊपर जा रही होगी, जा रही होगी, जा रही होगी, जा रही होगी, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ जाके 0. फिर वो नीचे आएगी, यानी कि वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव होगी और इंक्रीज हो रही होगी. फिर से सुनो, ऊपर जब बॉल जा रही होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी लेकिन डिक्रीज हो रही होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी है. ठीक, फिर यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी. फिर बॉल जब नीचे आ रही होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी, नहीं वेलोसिटी नेगेटिव होगी लेकिन इंक्रीज कर रही होगी अमाउंट में, मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज कर रही होगी, है ना. नेगेटिव होगी लेकिन इंक्रीज कर रही होगी. बस इस इंफॉर्मेशन को देखो. फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है, टाइम जब बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो गई, टाइम टी, ये वाले टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ तक तो ठीक है भाई. वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है. फिर टाइम टाइम जब बढ़ रहा है तो वेलोसिटी फिर से क्या है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में. तो ऐसा थोड़ी ना है कि बॉल जाती है टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी 0 होके फिर वो उसी डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी बढ़ाती है, ऐसा तो नहीं. वो लौट के आती है ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर, जब वेलोसिटी जिस टाइम इंटरवल पे 0 हो गई, वहां उसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो ये तो हो नहीं सकता. ऑप्शन बी, समय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई. ठीक, अब वेलोसिटी क्या हो रही है बताइए, देखो ना. अब समय का प्रॉब्लम है यहाँ, टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम पीछे थोड़ी ना जाता है. यहाँ समय का प्रॉब्लम है, समय नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता भाई. अब तो समय पीछे जा रहा है ना, समय पीछे जा रहा है तब वेलोसिटी की रीडिंग मिल रही, तो ये भी कोई कहानी नहीं है इसकी. यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये तो हो ही नहीं सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है. एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी आ रही है, ये भी देख लो. ये प्रोहिबिटेड ग्राफ में चला जाएगा ना एक तरीके से. इस टाइम इंटरवल पे ये वेलोसिटी भी है, ये हो नहीं सकता. और यहाँ पे देखो, इस टाइम इंटरवल पे ये वेलोसिटी हो नहीं सकता. बचा ये, जो कि बहुत अच्छा है, देख लो.
ये देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये देखो इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 और फिर टाइम बढ़ेगा आगे तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। यहाँ मान लो -2 मिलेगा तो -4 मिलेगा फिर। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड भी है। क्या? जो मैंने आपको ग्राफ पढ़ाए थे स्ट्रेट लाइन से, उसकी हेल्प से आप इस सवाल को कर सकते थे आराम से। कैसे? मोशन अंडर ग्रेविटी में इक्वेशन क्या लगाते? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक, अब सुनो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जब लगाते तो u कुछ ना कुछ होता और ठीक है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो v इज इक्वल्स टू, और u कैसा रखते हैं? पॉजिटिव। ठीक, और 80 में a कैसा रखते हैं? माइनस जी टी। अब इसको सेट करते हैं तो v इज इक्वल्स टू, वेरिएबल क्या है? t है। भाई v किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। y इज द फंक्शन, v इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ऊपर मैं आपको दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, समय के चेंज, क्योंकि u जितने u से फेंक दिया तो फिक्स हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो फिक्स नंबर है। ठीक है, समय चेंज होगा, v चेंज होगा, इसलिए अब इसको रीअरेंज करके लिखो v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस यू। अब इसको कंपेयर करोगे किससे? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, याद है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे वेरिएबल x होता था, यहाँ t है, तो t का कोफिशिएंट स्लोप हो जाएगा m, तो स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस जी, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है और इंटरसेप्ट कितना है? प्लस यू है। तो इसका ग्राफ कैसा बनता था? जब स्लोप मेरा पॉजिटिव होता था, और सॉरी, जब मेरा इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता था स्लोप कैसा होता था? नेगेटिव, याद है? तो इसका ग्राफ ऐसा ही तो आता था, स्लोप पॉजिटिव, सॉरी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव। ऐसा कोई ग्राफ है? क्या किया? ये वाली इक्वेशन लगा के देखी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी में लगा के देखी, जिसमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, और इसको ऐसा बना लिया एम एक्स प्लस सी टाइप का, और एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करा दिया, तो स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव, इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, और स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा ही तो आता था। क्या ऐसा कोई ग्राफ है? क्योंकि हम क्या पहचान गए इस क्वेश्चन में? हम पहचान गए मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, बॉल जाके वापस आती तो ये क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन लगाई, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ठीक, नेक्स्ट।